एक शख्स था जिसने मौत के फरिश्ते को देखा और इससे बात भी की। ये कहानी याद दिलाती है कि जो अल्लाह ने लिख दिया है इससे कोई नहीं बच सकता। एक रात इस आदमी ने ख्वाब में आसमान से एक रोशनी आती देखी। वो रोशनी अजीब थी और सुकून देने वाली, लेकिन डर पैदा करने वाली भी। जब वो करीब आई, उसने देखा कि ये तो मौत का फरिश्ता है। आदमी कांप गया। इसने पूछा, क्या मेरा वक्त आ गया? फरिश्ते ने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द आएगा। और ख्वाब खत्म हो गया। दिन गुजरते गए मगर वो ख्वाब भूल नहीं पाया। वो उलमा के पास गया, नेक लोगों से मशवरा किया। सबने कहा, यह अल्लाह का पैगाम है, तौबा करो और उसकी तरफ लौट आओ। इसने फौरन तौबा की, नमाजें पढ़ना शुरू की, सदका देना शुरू किया, लोगों की मदद करने लगा। साल गुजरते गए लेकिन मौत का फरिश्ता वापस ना आया। एक दिन वो सफर पर था। रास्ते में एक अजनबी नजर आया। चेहरा पीला, खामोश, मगर कुछ जाना पहचाना सा। अजनबी ने आहिस्ता कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आदमी के कदम रुक गए। वही आवाज, ख्वाब वाली। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा वक्त आ गया है और देखो, अल्लाह ने तुम्हारा अंजाम कितना खूबसूरत बना दिया। और उसकी रूह सुकून के साथ निकली। कभी कभी वो हमें मौत से पहले ही मुतनब्बे कर देता है, डराने के लिए नहीं बल्कि वापस लाने के लिए। जब तक जिंदगी है तौबा करो, पलट आओ, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी मलिका अल मौत से मुलाकात करनी है। सब हैरान थे कि वो शख्स जो कभी गुनाहों में डूबा हुआ था कैसे आखिर में इतना नेक बन गया। इसके करीब रहने वाले लोग कहते थे, हमने कभी इसके चेहरे पर इतना सुकून नहीं देखा था जितना आखिरी लम्हे में था। जब उसने मौत की खबर सुनी, इस रात वो भी सो ना सका। वो रोते हुए कहने लगा, अल्लाह मेरे दोस्त को बख्श दे और मुझे भी वही हिदायत दे जो तूने इसे दी थी। इस रात वो भी एक ख्वाब में गया। ख्वाब में उसने अपने दोस्त को सफेद कपड़ों में देखा, एक बाग में दरख्तों के नीचे मुस्कुराते हुए। दोस्त ने कहा, मैं अल्लाह के फजल से सुकून में हूँ। बस याद रख, जिंदगी बहुत छोटी है और मौत हमेशा करीब है। इसने अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। अब वो दूसरों को अल्लाह की तरफ बुलाने लगा, लोगों को वही कहानी सुनाने लगा जो उसने देखी थी। ये कहानी फैलती गई, एक से दूसरे तक रहता के सालों बाद लोग आज भी कहते हैं, एक शख्स था जिसने मौत के फरिश्ते से बात की और उसकी कहानी ने हजारों दिल बदल दिए। जहां हम रुक कर सोच सके कि हम कहां जा रहे हैं। कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी ख्वाब, ये सब निशानियों की तरह होते हैं जो हमें वापस अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अगर कोई सुन ले, समझ ले, तो वही इंसान कामयाब है। लेकिन जो इन इशारों को नजरअंदाज करता है, वो अपने ही नुकसान में रहता है कि हम वक्त से पहले अपनी इस्लाह कर सकें। हमारे दिलों को नर्म कर दे और हमें ईमान पर जिंदगी, ईमान पर मौत अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि शायद किसी का दिल बदल जाए। और मजीद ईमान बढ़ाने वाली सच्ची और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक कहानी एक दिल बदल सकती है।